हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। माय डियर फ्रेंड्स, ये है आपकी 18th ऑफ मई की करंट अफेयर्स की क्लास। एंड भाई कल मज़ा आ गया आप लोगों के साथ। जो हमने इतनी मेहनत की थी, आपकी एक सीरीज स्टार्ट की थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और जिसको हम कह रहे हैं कि पूरा मंथ लेके चलेंगे, तो उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया है। लेकिन सच बताऊं, जितना मैंने सोचा था उतना नहीं है। 80 तक ही हाईएस्ट व्यू वॉचिंग गई थी। जो व्यू वॉचिंग थी वो 80 गई थी। मैं चाह रहा हूँ ये 180 या 200 तक जाए, तब ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो अगर आप लाइव देखेंगे उसको ज़्यादा, तो मतलब लाइव इन द सेंस जब वो प्रीमियर चल रहा होगा उसका तब देखेंगे, तो ज़्यादा मज़ा तब है, क्योंकि सभी बच्चे वहाँ पे उस टाइम आंसर दे रहे होते हैं और आप भी साथ में जुड़े सुबह 9 बजे। ठीक है, सुबह 9 बजे मंडे टू फ्राइडे हमारा अब यही काम है, यही रहेगा, प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर्स। और कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि सर क्या टीजीटी और पीजीटी की भी ऐसी सीरीज आएगी। तो मैं उन्हें बता दूं कि जितनी बेनिफिशियल ये पीआरटी के लिए है, उतनी ही सेम बेनिफिशियल ये टीजीटी और पीजीटी के लिए है। क्योंकि देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे जर्नल पेपर की मैथ्स कर रहे हैं, हम यहाँ पे रीजनिंग कर रहे हैं, जीके, हिंदी और इंग्लिश। देखिए ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो 100 मार्क्स के हैं, ये आपके हर डीएसएसबी के एग्जाम में आते हैं। सिर्फ मैं टीचिंग की बात नहीं कर रहा, चाहे आप अगर पटवारी वगैरह है, जो भी XYZ एग्जाम देना चाहते हैं, उसमें ये पांचों सब्जेक्ट आते हैं। अगर हम बात करते हैं केवीएस की, तो केवीएस के हर, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो या पीआरटी हो, वहां पे ये पांचों के पांचों क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं बात करूं एनटीटी की, नर्सरी टीचर की भी, वहां पे भी ये पांचों रहते हैं। सो इन पांचों का महत्व बहुत बड़ा है। इन पांचों सब्जेक्ट्स का ये जर्नल पेपर कहलाता है। वही जो बच्चे मेरे से टीजीटी और पीजीटी पेपर, केवीएस पेपर की डिमांड कर रहे हैं फॉर जर्नल पेपर, ये वही है। ठीक है, तो तैयारी यहीं से होगी। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि ये सर्टिफाइड क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं, चाहे किसी भी बोर्ड से पूछे गए हो। ठीक है, चाहे किसी भी बोर्ड से पूछे गए हो, और टीचिंग एग्जाम में आए। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है। ठीक है, देखिए अब मैं अपना एक बार शेड्यूल बता दूं। सुबह 7 बजे आपको एक करंट अफेयर्स की क्लास मिल रही है। फिर हमारी कोशिश रहती है कि 9 से 12 का आपका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करें। शाम को 5 बजे आपकी कोई भी क्लास केवीएस से रिलेटेड रहेगी। ये क्लासेस इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे आपकी ईवीएस, साइंस, कंप्यूटर, मैथ्स और रीजनिंग हम लोग लेके आएंगे, ताकि आप लोगों का थोड़ा सा जो अलग सब्जेक्ट है, जैसे कि ईवीएस अलग हो गया, साइंस अलग हो गया, कंप्यूटर अलग हो गया, ये केवीएस में आते हैं। तो ये केवीएस वाली जो क्लास है, एक स्पेशल क्लास, ये शाम को 5 बजे चलेगी। और रात को डेली 9 बजे वाली जो क्लास होगी आपकी, वो अभी कुछ दिन टॉपिक वाइज चलेगी। जैसे कि कल आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पार्ट लिया था दिव्या मैम ने, ऐसे ही चलेगी। साइकोलॉजी की क्लास होगी और ये भी लंबी क्लास चलेगी, और इससे बहुत फायदा होने वाला है। कोशिश हम ये करेंगे कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस हम जो हैं इसमें आपको कराएं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कल आपको 30 क्वेश्चंस कराए गए थे, और सारे वो क्वेश्चंस थे जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं, चाहे वो रीट में आए हो, सीटेट में आए हो, डीएसएसबी में आए हो, केवीएस में आए हो, सारे वही क्वेश्चन उठाए हुए हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज का टाइम ना खराब करते हुए अपना करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से किसने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब अपने नाम किया? ये सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, सुपर स्टार क्वेश्चन है, सुपर इंपोर्टेंट। हु अमंग द फॉलोइंग हैज वोन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2020? और ये है आपकी एंड्रिया मेजा, जो मैक्सिको की हैं। ये नाम याद रखिए आप। 2020 मिस यूनिवर्स किसने जीता है? एंड्रिया मेजा, मैक्सिको से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर बता रहा हूं, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैक्सिको की एंड्रिया मेजा को मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब मिला है। अंतिम 2 प्रतियोगियों में ब्राजील की जूलिया गामा और मिस मैक्सिको एंड्रिया रही थी। एंड्रिया को पूर्व मिस यूनिवर्स जोजुमनी तुंजी ने मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया। ये एक प्रथा होती है, जो लास्ट वाला विनर होता है वो अगले साल वाले विनर को ताज पहनाता है, चाहे ये मिस वर्ल्ड की बात हो, मिस यूनिवर्स की बात हो, मिस इंडिया हो, जैसे भी है, ये हमेशा का एक प्रोटोकॉल रहता है। बता दे, साल 2019 में दक्षिण अफ्रीका की तुंजी मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम करने वाली पहली अश्वेत महिला बनी थी। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है, जोजोबिनी जो है, जोजोबिनी तुंजी, ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती है, और 2019 में इन्हें मिस यूनिवर्स का खिताब मिला था, और ये पहली ऐसी अश्वेत महिला थी जिन्होंने खिताब जीता। ठीक है, और इस साल का 2020 का किसने जीता है? एंड्रिया मेजा, मैक्सिको से। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, साथ साथ में मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो बहुत सिंपल तरीका है। द जोरावर क्लासेस का जो आप ऐप है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। उसके बाद आप स्टोर सेक्शन में जाएंगे, उसके बाद आप केवीएस पीआरटी, या मैं बात करूं डीएसएसबी पीआरटी, ये दोनों कोर्स अवेलेबल हैं वहां पे, जिसमें भी आप एनरोल करना चाहे एनरोल हो सकते हैं। इसका प्राइस हमने 2999 रखा है। ये प्राइस ना तो आपका 100 रुपये है,
जिसमें आपको बहुत ही घटिया चीज़ दी जाती है, और ना ही ये आपका 20-25 हज़ार रुपये का आपका कोर्स है जिसमें आपको खरीदने से पहले मतलब सोचना पड़े 100 बार कि करें या ना करें। बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे हम आपको बेस्ट कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ साथ में अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल तो सब्सक्राइब करिए, ये बेल आइकन दबाइए। बेल आइकन दबाने के बाद ये विंडो खुलेगी, उस पर ऑल पे क्लिक कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8638008832। अगर आप हमारे ब्रॉडकास्ट चैनल से जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप के, तो आप इस पर मेरे को अपना नाम लिख के भेज सकते हैं। बाकी हमारे सोशल हैंडल चैनल्स हैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के, वो आप यहाँ से इस पे सर्च करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको इनके लिंक मिल जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं आज का। निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने गत चैंपियन नोवाक जोकोविच को हराकर 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेनिस प्लेयर हैज वोन द इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट फॉर द 10th टाइम बाय डिफीटिंग डिफेंडिंग चैंपियन नोवाक जोकोविच? और ये भी आपका स्टार क्वेश्चन है। आपको पता होगा ये लॉन टेनिस के जो कितने भी क्वेश्चन बनते हैं, विनर्स बनते हैं, उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि मेल श्रेणी में किसने जीता है, फीमेल श्रेणी में किसने जीता है, और एक आ जाता है आपका मिक्स या डबल। बस इससे ज़्यादा, इन चारों से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। तो इटालियन ओपन का 10वां खिताब जीता है अपना नोवाक जोकोविच को हरा के राफेल नडाल ने। ठीक है, राफेल नडाल इसका आंसर है। इटालियन ओपन अपना नोवाक जोकोविच को हरा के। स्पेनिश स्टार प्लेयर राफेल नडाल ने गत चैंपियन नोवाक जोकोविच को 3 सेटों के मुकाबले में 7-5, 1-6, 6-3 से शिकस्त देकर रिकॉर्ड 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट खिताब अपने नाम कर लिया है। यह चौथा मौका था जब उन्होंने एक टूर्नामेंट में 10 या उससे अधिक बार जीत दर्ज की हो। उन्होंने 13 बार फ्रेंच ओपन जीता है, 12 बार बार्सिलोना ओपन और 11 बार मोंटे कार्लो की ट्रॉफी जीती है। और ऐसा ये 10वां टूर्नामेंट हो गया है इटालियन ओपन, जिसमें चौथा टूर्नामेंट हो गया है जिसमें उन्होंने 10 से ज्यादा ट्रॉफीज जीती है। ठीक है, राफेल नडाल नाम याद रखना है, किसको हराया? नोवाक जोकोविच को हराया। कहां से बिलोंग करते हैं? स्पेन से बिलोंग करते हैं। ओके, इटालियन ओपन राफेल नडाल। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं आज का। भारतीय मूल की निम्न में से किस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? वरिष्ठ सलाहकार बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, बात जब हम करते हैं अमेरिका की, व्हाइट हाउस की। ये सुपरस्टार क्वेश्चन हो गया आपका, इसीलिए विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज बीन अपॉइंटेड सीनियर एडवाइजर टू द व्हाइट हाउस? और ये है आपकी नीरा टंडन। ठीक है, नीरा टंडन नाम याद रखना है। सीनियर एडवाइजर अपॉइंट की गई हैं व्हाइट हाउस की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की नीरा टंडन को व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। इससे पहले उन्हें बाइडेन द्वारा प्रबंधन एवं बजट कार्यकाल का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था, लेकिन विरोध के बीच मार्च में उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था। नीरा टंडन पहले अमेरिका स्वास्थ्य एवं मानव सेवा मंत्रालय में स्वास्थ्य सुधारों की वरिष्ठ सलाहकार रह चुकी हैं, और अब बहुत बड़ी पोस्ट जो है उन्हें दे दी गई है। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा, नीरा टंडन। क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किस देश का जोरोंग रोवर 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा पूरा करने के बाद मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया है? ये भी स्टार क्वेश्चन है, क्योंकि ये ऐसा दूसरा रोवर है पूरी दुनिया में जो सफलतापूर्वक, जिसने अमेरिका के बाद लैंडिंग की है नासा के बाद मार्स पर। Zhurong rover of which of the following country has successfully landed on the planet Mars after completing 7 months of space travel? और ये चीन से बिलोंग करता है। नाम से पता लग रहा होगा, जैसे कि आप जुरोंग है, अगर यहाँ पे जापान वगैरह होता तो कंफ्यूज शायद हो जाते, लेकिन नाम याद रखना है। जुरोंग रोवर जो है चीन का ऐसा रोवर है जिसने दुनिया में ऐसा दूसरा देश बनाया चीन, जिसने कीर्तिमान करके दिखाया है। चीन का जुरोंग रोवर 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा पूरा करने के बाद मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया है। चीन मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक रोवर भेजने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया, जैसे कि मैंने अभी बताया था। जुरोंग नाम चीन के अग्नि देवता के नाम पर रखा गया है। अमेरिका इससे पहले सफलतापूर्वक नोवार्क 9 बार अपने अंतरिक्ष यान को मंगल ग्रह पर उतार चुका है। यही नहीं, वह ग्रह पर यान के संचालन में भी सफल रहा है। तो नाम ध्यान रखना है। जुरोंग रोवर चीन से बिलोंग करता है, जो कि दुनिया का ऐसा दूसरा देश बन गया जिसने अपना रोवर जो है मार्स पर सफलतापूर्वक उतारा। क्वेश्चन नंबर 5, 43वीं 43rd जीएसटी परिषद की मीटिंग कब होनी है, बैठक कब होनी है? व्हेन विल द 43rd जीएसटी काउंसिल मीट विल हैपन?
और ये है आपका 28 मई को होना है। इसका जो हेड करेंगी वो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन करेंगी। 43वीं वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी परिषद की बैठक 28 मई 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन करेगी। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। नए निर्देशों के अनुसार कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक अब कितने दिनों के बाद दी जाएगी? ये भी सुपरस्टार क्वेश्चन है। अगर करंट की बात करें प्रॉपर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द न्यू इंस्ट्रक्शंस, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द सेकेंड डोज ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन विल बी गिवन? और ये अब कर दी गई है 84 डेज। ये स्टार्ट हुई थी 28 डेज से, फिर ये 54 की गई और अब इसको 54 से 84 कर दिया गया है। अब ये ना कह दे कि आपको जरूरत ही नहीं है इसको लेने की। बट जॉक्स अपार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है बिल्कुल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 15 मई 2021 को घोषणा की है कि 84 दिनों के बाद कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जाएगी। कोविन डिजिटल पोर्टल, जहां पे आप अपनी स्लॉट्स जो है बुक कर रहे हैं कोवैक्सीन के लिए, मतलब जो अपनी वैक्सीन लगाना चाहते हैं, में अपेक्षित परिवर्तन किए गए हैं। हालांकि कोविशील्ड की दूसरी खुराक के लिए पहले से बुक की गई ऑनलाइन नियुक्ति वैध रहेंगी, वह रद्द नहीं की जाएंगी। देखिए, पहले जो 54 दिन का जिन को पहली लग चुकी है डोज, फर्स्ट डोज लग चुकी है, तो उनको टाइम मिल चुका है कि आपको विद इन 54 डेज लगवानी है, तो उन लोगों के लिए वैध रहेगी। लेकिन अब जो फर्स्ट डोज लगवाएगा उसको जो सेकंड डोज की अपॉइंटमेंट मिलेगी वो 84 डेज की दी जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। जलवायु परिवर्तन के लिए COP26 के पीपल्स एडवोकेट के रूप में किसे नियुक्त किया गया? Who has been appointed as the People's Advocate for COP26 for Climate Change? और ये हैं आपके डेविड एटनब्रो आपके पीपल्स एडवोकेट होंगे COP26 फॉर क्लाइमेट चेंज। ओके, इन्हें अपॉइंट किया गया है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सर डेविड एटनब्रो एक प्राकृतिक इतिहासकार और एक विश्व प्रसिद्ध प्रसारक 10 मई 2021 को ग्लासगो में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के यूके के प्रेसिडेंसी के लिए COP26 पीपल्स एडवोकेट के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो ध्यान नाम याद रखना है, ये डेविड एटनब्रो, और ये एक प्राकृतिक इतिहासकार हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में पीपल्स एडवोकेट के रूप में, COP26 के पीपल्स एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। नई एंटी कोविड दवा 2DG किसने विकसित की है? Who has developed the new एंटी कोविड ड्रग 2G? ओके, और ये भी आपका सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने देखा होगा कि आज ही हमारे देश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन और हमारे देश के रक्षा मंत्री, दोनों ने मिलकर इसका वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया है और ये डेवलप की गई है DRDO के द्वारा। ठीक है, DRDO द्वारा ये 2G जो टैबलेट है, एंटी कोविड टैबलेट है, इसको विकसित किया गया है डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी के साथ सहयोग से। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी के सहयोग से DRDO के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस द्वारा नई एंटी कोविड दवा 2DG विकसित की गई है। 2DG दवा पाउडर के रूप में एक पाउच में आती है, भाई टैबलेट नहीं है, पाउच है, इसे करेक्ट कर लेना, और इसे पानी में घोलकर मुख्य रूप से लिया जा सकता है। यह तेजी से ठीक होने में मदद करता है और कोविड रोगियों के बीच ऑक्सीजन निर्भरता को भी कम करता है। ये जो ऑक्सीजन लेवल जो 90 से नीचे जा रहा है, तेजी से, बहुत तेजी से जा रहा है, जो सेकंड म्यूटेंट आया है ये, जब से कोविड ने अपना रूप बदला है, तो उसमें आपने देखा होगा कि इस बार जो सेकंड वेव आई है उसमें बहुत तेजी से लोगों का ऑक्सीजन लेवल गिरा, और इसीलिए ऑक्सीजन और सिलेंडर की इतनी महामारी मच गई है पूरे देश में। तो इसी को देखते हुए जो ये दवा है 2DG, ये वर्क करेगी आपके ऑक्सीजन निर्भरता पे भी। ये मतलब आपकी ऑक्सीजन जो है इतनी जल्दी से नीचे डिप नहीं होने देगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, आज तो 4-5 सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, लॉटरी लगी है आप लोगों की। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9।
रंगास्वामी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं सारे जहां जहां पे चुनाव हुए हैं एक एक करके सभी चीज मैंने आपके साथ डिस्कस की है। सभी मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी वॉज सॉर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। और ये पुडुचेरी में भी आपको पता होगा साल चुनाव हुए थे, पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री के तौर पर एन रंगास्वामी ने शपथ ली है। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस नेता एन रंगास्वामी ने 7 मई 2021 को चौथी बार राजनिवास में पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ठीक है, ध्यान रखना, नाम याद रखना है, एन रंगास्वामी पुडुचेरी के मुख्यमंत्री। इन्होंने चौथी बार शपथ लिया एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर लास्ट आज का, दुनिया का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति किस देश से संबंधित है? ये भी मैं सुपरस्टार ही कहूंगा क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि एकमात्र ऐसा मतलब ये तो एकमात्र हो गया ना, सबसे बूढ़ा व्यक्ति। द ओल्डेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड बिलोंग्स टू विच कंट्री? और नन अदर देन जापान। मोस्टली 90% ये जो है, मोस्टली 90% ये लोग जो बुजुर्ग लोग होते हैं दुनिया में, कई सालों से जो मैं सुन रहा हूँ, वो जापान से ही बिलोंग करते हैं और अभी भी जापान से ही हैं। 118 वर्षीय जापानी महिला केन तनाका, ये नाम याद रखना है, केन तनाका दुनिया की सबसे उम्र दराज व्यक्ति हैं। वह शुरू में 11 मई को दक्षिणी जापान के फुकुओ में ओलंपिक मशाल रिले में भाग लेने वाली थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के बीच सुरक्षा चिंता कारणों से वह बाहर हो गई है। भाई इतनी ज्यादा एज हो रही है और कोविड अगर हल्का सा भी इनको लग गया तो आप देख लो इनके ऑर्गन्स इस टाइम पे किस तरीके से काम करते होंगे। बट स्टिल 118 साल मतलब कैसे कर सकता है आदमी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और अगर हिसाब लगाया जाए तो ये कुछ 1903 यानी कि 1903 की इनकी पैदाइश रही होगी। सो दीज आर द टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट। एंड फ्रेंड्स, हमारा जो 9 बजे वाला सेशन है, जितना सक्सेसफुल आप उसको करेंगे उतना ही मोटिवेशन हमें मिलेगा। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, काम करने में मुझे मज़ा आ रहा है, मेरी टीम को मज़ा आ रहा है काम करने में। हम लोग लगे हुए हैं। जब से आपका डीएसएसबी का एग्ज़ाम आया है, हमें पूरी उम्मीद है कि केवीएस भी 1-2-3 महीने में तो ज़रूर निकाल देगा, लेकिन वो क्रैक कैसे होगा? वो क्रैक सिर्फ और सिर्फ तैयारी से होगा। ठीक है जी, चलिए फ्रेंड्स, 9 बजे मिलते हैं और कोशिश करो कि जितने से जितने ज़्यादा लोग वहाँ पे आ सके। सुबह 9 बजे अलार्म लगा लो, मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 बजे का अलार्म लगा लो। ठीक है, अलार्म 7 लगा लो अपने, सुबह 7 बजे का, सुबह 9 बजे का, शाम 5 बजे का और रात 9 बजे का। ये 4 क्लासें कर दी हैं हमने, जिसमें हम आपकी सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं, चाहे वो डीएसएसबी हो, चाहे वो केवीएस हो, चाहे आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की कर रहे हैं या पीजीटी की कर रहे हैं। हम सारी चीज़ें अब लेके चल रहे हैं। इस तरीके से शॉर्ट किया हमने अपने आप को। थैंक यू एवरीवन फॉर द वॉचिंग और अब मिलते हैं 9 बजे। बाय, टेक केयर।